लोग आपको बोलेंगे कि यार तो 60% में रह जाता था, 50% में रह जाता था, 80% में रह जाता था, आपकी बार 95% प्लस कैसे लाएगा? तो बस ला के दिखाना है, लोगों को नहीं सुननी, भाड़ में जाए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आई एम कुंदन। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो क्लास 12 का स्टूडेंट है वो क्लास 12 का तैयारी यानी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिए होंगे और उनके मन में काफी सारे डाउट चल रहे होंगे, उनके मन में काफी सारा डाउट आ रहा होगा। डाउट कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, तो क्लास 11 तो यार मैंने बर्बाद कर दिया है, मेरा क्लास 11 बहुत अच्छा नहीं है और यानी कि मेरा बैकलॉग भी बहुत यानी कि अच्छा से क्लियर नहीं है, बहुत तमाम प्रकार की डिस्टर्बेंस आती है, तमाम प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है यानी कि बहुत सारे थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट, और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो और बहुत यानी कि आप कर सकते थे लेकिन आप यहाँ पे यानी कि इस दलदल में फंस कर और नहीं कर पाते हो। तो आज मैं आपको इस दलदल से निकालने आया हूँ। आज आपको मैं इस बात को बताने आया हूँ कि आप यदि इस स्थिति में हो या फिर यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप कैसे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपका जो तैयारी का जो स्ट्रेटजी है या फिर तैयारी का जो पीरियड है वो किस प्रकार का होना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड में या फिर जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 95 प्लस 99 98% तक आप लोग ला सकते हो। प्रॉपर का स्ट्रेटजी होता है उसको मैंने एनालाइज कर और ये सभी बातों को आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप सभी से आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। आप लोग भले इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो लेकिन इस वीडियो को पूरे कंप्लीट जरूर देखना। तो मैं सबसे पहले बात करूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले इस दलदले में फंसे होते हैं, यहाँ पे उनको प्रॉब्लम इस बात में होती है कि मेरा तो 11th बर्बाद है। यानी कि जब आप ये सोचते हो कि आप मेरा यानी कि 11th बर्बाद है, अब यहाँ पे देखो ये अपने आप को कभी भी निगेटिव फील मत करो कि मेरा 11th बर्बाद है, क्योंकि आपका नहीं, बहुत सारे जो टॉपर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होती है जो कि जिनका 11th बर्बाद होता है, जो कि 11th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हुए थे, कारण बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो क्लास 11 यदि बर्बाद है और क्लास 12 में बहुत बेस्ट करने के लिए इस रिलेटेड मैंने कई वीडियो डाल दिए हैं अपने चैनल पर, आप लोग उसको जाकर चेक कर सकते हो और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको मैं बता दूं कि देखो क्लास 11 बर्बाद है लेकिन फिर भी क्लास 12 में बहुत बेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे इंपोर्टेंट आइडिया है, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वे है, यानी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके कारण बहुत अच्छा क्लास 12 को किया जा सकता है। तो वो सभी चीजों पर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा इंपोर्टेंट यानी कि चैप्टर है क्लास 12 के बेस्ट करने के लिए, तो वो सब जाकर आप वहां पे देख सकते हो। मैं इस वीडियो में आपके बताने वाला हूं कि जो आपका 11th बर्बाद होने के बाद जो बच्चे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हो कि मेरा 11th बर्बाद है, तो माइंड में बहुत सारे आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे, और आप यहाँ पे यानी कि बहुत सारी चीजें सोचने लगते हो। यानी कि आप लोग देखो, यदि आपको मैं सच्चाई बताऊं तो देखो यानी क्लास 11th आपका बर्बाद हो गया, ये आपकी भी गलती बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है क्योंकि जब हम क्लास 10th में होते हैं तो क्लास 10th में बहुत कम सिलेबस रहता है, यानी कि इतना सा सिलेबस रहता है, और जैसे ही क्लास 11th में हम स्टेप लेते हैं, जैसे ही क्लास 11th में बढ़ते हैं तो सिलेबस मेरा बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है और हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने सिलेबस को लेकर, क्योंकि फिजिक्स का 2 बुक, केमिस्ट्री का 2 बुक, मैथ्स का 2 बुक, यानी कि हर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ जाती है, जिसके कारण बच्चे काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ नहीं, ये जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम फेस उनको करना पड़ता है। तो वो किस प्रकार से इस प्रॉब्लम से लड़ते हैं और उनमें एक बात तो ये खास होती है, वो और इस प्रॉब्लम से डरते नहीं है, लड़ते हैं। तो आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम में यदि आप ही हो तो इस प्रॉब्लम से कैसे फाइट कर सकते हो, कैसे लड़ सकते हो। फिर उसके बाद में देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको लास्ट ईयर का जो मिस्टेक है, जो अपने क्लास 11th में, क्योंकि अभी आप 12th स्टार्ट कर रहे हो, तो जो लास्ट ईयर का मिस्टेक है क्लास 11th में आपने जो भी मिस्टेक किया है, आप जो भी गलती किए हुए हैं उसको बहुत अच्छे से नोट कर लो या फिर कहीं से प्रिंट निकाल दो और उसको एक जगह चिपका दो, उसको एक जगह लगा दो, क्योंकि अब आप क्लास 12th का तैयारी कर रहे हो और क्लास 12th में उस मिस्टेक को तो कतई यानी कि रिपीट करना ही नहीं है, क्योंकि क्लास 11th बर्बाद है लेकिन क्लास 12th को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि क्लास 12th में ये क्लास 12th डिसाइड करेगा कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हो, आप अपने लिए क्या करने वाले हो, आप क्या बनने वाले हो। यानी कि लोगों को अंदर बहुत सारी एम होती है, यानी कि इसके बाद में IIT एग्जाम देना है, जे एग्जाम देना है, नीट एग्जाम देना है, व्हाटएवर, यानी NDA देना है, बहुत सारे NTA एग्जाम, यानी कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे फर्स्ट यहाँ पे करना ये होगा कि जो भी आपने 11th में मिस्टेक किया उसको कहीं पे नोट करो या फिर प्रिंट आउट निकालो और उसको एक जगह कहीं पे चिपका दो और उसको एकदम दिमाग में रखो कि इस मिस्टेक को तो रिपीट करना ही नहीं है। फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे
आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो 95 प्लस लाना बहुत ज्यादा यानी कि मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी मुश्किल है। आपको मुश्किल कब नहीं लगेगी, जब आप प्रॉपर वे में एक प्रॉपर तरीका से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करोगे। तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले एक यहाँ पे ये साइकिल आप लोग को दिख रहा होगा, इस साइकिल को आप लोग को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले आपको क्लास में यानी बी अटेंटिव होना होगा। बी अटेंटिव का मतलब हुआ पूरे एक्टिव रहना पड़ेगा अपने क्लास को, यानी कि पूरे अच्छे से, क्योंकि न्यू क्लास होगी, न्यू लेक्चर होंगे, न्यू सब्जेक्ट होगा, न्यू एनर्जी होगा और न्यू फोकस के साथ इसको बहुत अच्छे से अटेंटिव यानी कि बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करना है और रेगुलर क्लास जाना है, यहाँ पे अटेंटिव रहना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं तो क्लास में तो होते हैं फिजिकली लेकिन मेंटली नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मेंटली उनका दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन मैं बता दूं प्रॉपर स्टूडेंट की बात, तो वो मेंटली भी और फिजिकली भी क्लास में ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अटेंटिव रहना है, क्योंकि क्लास में जब अटेंटिव रहोगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट होंगे डाउट, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको डाउट आएगा, और जब डाउट आएगा तो आप टीचर से पूछोगे, आप टीचर से वार्तालाप करोगे, बात करोगे, और जब टीचर से बात करोगे या फिर घर पे जाओगे इसको पढ़ोगे तो आपको आएगा डाउट, और ये डाउट आपको फिर टीचर से जब पूछोगे तो ये आपको यहाँ पे अपना खुद का एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आपका जो खुद का एफर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको बहुत अच्छे नंबर लाने में या फिर आपके भविष्य को बहुत अच्छे को बिल्ड करने में। के बाद में आपको नोट्स बनाना है। आपको यहाँ पे नोट्स किस प्रकार से बनाना है तो इसके बारे में देखो, आप क्लास 10th में थे तो लाल पेन यानी कि रेड पेन, व्हाइट पेन, ब्लैक पेन, बहुत सारे यानी ये कलर वो कलर, बहुत सारे कलर में आप नोट्स बना रहे थे, क्योंकि वहां पे सिलेबस कम था और समय बहुत ज्यादा था। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपके पास में यहाँ पे बहुत अच्छे से, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है लाल पेन, पीला पेन, काला पेन, ब्लैक पेन, व्हाइट पेन, कोई जरूरी ही नहीं है। एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका नोट्स बनाना है और उसको कभी कभी आपको रीड आउट करना है। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि नोट्स को यानी कि बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 10th क्लास नहीं है, ये 12th क्लास है और 12th क्लास में आपके लिए इतनी सारी चीजें हो जाती है कि सभी चीज को कवर करने हो, न कि आपको पूरे समय नोट्स बनाने में ही दे देना है। तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में जो भी आप पढ़े होंगे यानी कि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में यानी शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में जाता है और ये काफी अच्छे से लंबे समय तक याद रहता है। देखो प्रैक्टिस का मतलब ही हो जाता है यानी कि रिवीजन, या फिर इसको कह सकते हो कि ये एक प्रकार का रटना ही हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस, एक चीज को हमेशा यानी कि लिखते रहना है, पढ़ते रहना है। इस प्रकार से आपके माइंड में ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और आपके लिए ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के समय में या फिर अच्छे से अगले टॉपिक को समझने में। तो ये बात पे भी आपको फोकस करना है। कोई भी बैकलॉग यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यदि आप यहाँ पे क्लास में अटेंटिव रहोगे, क्लास में कोई डाउट आएगा तो उस पूछोगे तो आपका बैकलॉग बचेगा ही नहीं और आप बहुत। उसके बाद में बात करें, देखो यहाँ पे जो बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार अभी तो 1 साल है, अभी तो बस जस्ट 12th स्टार्ट किए हैं। मैं बता दूं मेरी जान कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले क्लास 11th में थे, आपको मालूम भी चला क्या कि आप क्लास 12th में चल गए हो? आपको मालूम भी चला क्या कि कब 1 साल बीत गया? आपको ये भी मालूम नहीं चलेगा कि कब आपको नवंबर आ जाएगा, कब दिसंबर आ जाएगा और कल आपका एग्जाम रहेगा। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि देखो यहाँ पे 1 सेकेंड का, हर 1 सेकेंड का जो डिसीजन होता है ना वो काफी ज्यादा आपके लिए मायने रखता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ पे ईयर को बांट देना है यानी कि मंथ में, फिर मंथ को डेली बेसिस पे और डेली बेसिस को बांट देना है डे में यानी कि हर डे में, और उस डे को भी, क्योंकि हर डे भी आप सोच सकते हो कि आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। आपको इस डे को भी बांट देना है एक छोटे से समय सेकंड में, और हर सेकंड का जो डिसीजन होगा, हर 1 सेकंड का जो डिसीजन होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो 1 सेकंड का डिसीजन ही आपको बहुत अच्छे नंबर लाने में या आपको बहुत अच्छे अपने भविष्य को बनाने में आपको हेल्प करेंगे। बाद में मैं बात करूं अगले मिस्टेक की। देखो
अगला मिस्टेक तो ये है कि आप क्लास 11 में क्या गलती किए उसको प्रिंट आउट निकाल कर और उसको आपको चिपका देना है और उसको बार बार ध्यान देते रहना है कि इसको तो रिपीट करना ही नहीं है। और ये दूसरी प्रकार के यानी कि मिस्टेक यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है स्टार्टिंग से ही बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, स्टार्टिंग से ही मेहनत करना है। जो भी डाउट आएगा पूछना है, आपको कोई भी बैकलॉग यहाँ पे छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ये तो मालूम होगा कि क्लास 12 का सिलेबस यानी कि बहुत कम नहीं है, और क्लास 12 का सिलेबस कम नहीं है तो पूरे सिलेबस को पढ़ने में अच्छे खासे यहाँ पे टाइम लग जाते हैं। फिर बैकलॉग क्रिएट होगा तो ये खत्म करना अपने आप को में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको शुरू में ही आपको ये माइंड बना लेना है, माइंड को अपने इस प्रकार से यानी सेट कर देना है, बैकलॉग यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अब बच्चे को प्रॉब्लम आती है रेफरेंस में, यानी किस बुक का रेफरेंस ले, किस बुक से पढ़ाई करे। और यहाँ पे काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए जो रेफरेंस का बेस्ट बुक हो सकता है कोई, तो वह है आपका एनसीईआरटी। आपकी मैं बात करूं, आप यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, पीसीएम और पीसीबी की मैं स्पेशली बात करूं, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यानी कि आपके एनसीईआरटी से ही बोर्ड में आएंगे, या फिर आपका लिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बच्चे अवॉइड कर देते हैं, जिस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको एनसीईआरटी कोई भी हालत में कोई बुक को पढ़ो या फिर ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में और बहुत अच्छे रिजल्ट देने में भी। और यहाँ पे एनसीईआरटी या फिर फिजिक्स के, देखो फिजिक्स में थोड़ा सा आपको अलग बुक का रेफरेंस लेना होता है, यदि अगर आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे उसके लिए बाद में ना, तो आपको अभी यानी कि आपको अभी स्टार्टिंग टाइम में एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे यदि आप बैकलॉग क्रिएट करोगे तो आपके पास में काफी सारी दिक्कतें आ जाएगी, काफी सारे प्रॉब्लम आकर आगे खड़े हो जाएंगे। और जैसे आपको यहाँ पे एक साइकिल दिख रहा होगा, इस साइकिल में आप लोग बहुत अच्छे से फंस जाओगे, और आप इस साइकिल में फंसने के बाद इस तरीके से दलदले में फंसोगे कि आपको मालूम चलेगा कि यार हम तो केवल अंदर ही जा रहे हैं, बाहर तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि आप बहुत अच्छे से ये अपने आप को समझा भी नहीं पाओगे कि हम किस प्रकार से आगे निकले, क्योंकि ये काफी ज्यादा इस साइकिल में फंसने के बाद निकलना थोड़ा काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे इस साइकिल में क्या है, तो ये काफी सारा आपको यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट होगा, यानी कि काफी सारे यहाँ पे अपने आप में आलस आएगा कि यार नहीं करते हैं, फिर अपने आप में निगेटिव आएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ये वो बहुत सारा बात आ रहा होगा, बहुत सारा बात आएगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो आपको यहाँ पे यानी कि निगेटिव होने के लिए काफी सारे यहाँ पे यानी कि आपके माइंड को पॉइंट मिल जाएगा और आप अच्छे तरह से निगेटिव हो जाओगे। फिर उसके बाद में आप अपने आप में काफी ज्यादा गिल्ट फील करोगे और डिमोटिवेट इतना हो जाओगे, मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, इंस्टा चलाओगे, यानी कि बहुत सारे यानी कि वो काम करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको गिल्टी फील कराने वाला काम नहीं करना है, कोई भी बैकलॉग को क्रिएट नहीं करना है। आप बैकलॉग को यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आलस आएगा कि यार बहुत ज्यादा बैकलॉग है, अब तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा पढ़ना है, इतना ज्यादा यानी कि बैकलॉग क्रिएट हो गया। और इसके बाद में आप काफी ज्यादा एक ट्रैप में फंस जाओगे, और उसके बाद में ये निगेटिव होने के बाद में आप इंस्टा चलाओगे, तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप चलाओगे, और बहुत सारे यानी कि जो आपको नहीं करने चाहिए वो काम, उसके बाद में अपने आप पर गिल्टी फील होगा। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है जो आपको बर्बाद कर सकता है। फिर यहाँ पे यानी कि जब ये सब बात आती है तो जीएफ वीएफ वाला बात आ जाता है, क्योंकि आप लोग को देखो आपको ध्यान में रखना है कि ये हर समय के लिए सही नहीं है। आपको आपके लिए अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा क्लोजली है, आने वाला 4 से 5 साल के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि वो मेरे लिए तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं दे रहा है जो मेरा कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सब चक्कर में आपको नहीं फंसना है। देखो ये बहुत अच्छे से समय को और जिंदगी को बहुत अच्छे से बर्बाद करते हैं। तो ये जीएफ और बीएफ के चक्कर में तो अभी आपको 1 साल पढ़ना ही नहीं है, आपको बहुत अच्छे से अपने कैरियर पर काफी सारे निगेटिविटी आएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, बी कंट्रोल, मेरा कैरियर मेरे साथ है, मेरा फोकस यानी कि केवल कैरियर होना चाहिए। ये सब चीजें बाद में देखा जाएगा, तो आपको ये सब बात को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आपको टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो खुद का, यानी कि देखो आपने जब क्लास 11 में थे, जब आप क्लास 11 में थे तो आपने बहुत सारी गलतियां की और सभी गलतियों को किसी दूसरे पर थाम दिए, क्लास के यानी जो स्कूल के टीचर है उन पर थाम दिए कि मेरा तो कोई गलती नहीं है, यानी कि स्कूल का सिलेबस, स्कूल वाले सिलेबस ही नहीं करवा रहे थे, या फिर अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छा से टीचर नहीं पढ़ाया, बहुत सारे हम जो गलतियां है वो टीचर पर थाम देते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है,
सबसे ज्यादा यहाँ पे किसी का गलती है तो केवल आपका है। क्यों? क्योंकि आप यदि चाहते तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस है पढ़ाई करने का, बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेस है, लेकिन आपने खुद से इतना निगेटिव अपने आप को उस समय कर लिए और इतना ज्यादा अपने आप में डाइवर्ट हो गए कि आप बहुत सारे मिस्टेक किए, जिसके कारण आपका क्लास 11 भी बर्बाद हो गया और आप 12th में आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल कर उसको रिपीट नहीं होने देना। इस बात पर मैंने पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और ये सभी गलतियां को नहीं दोहराना है, नहीं रिपीट करना है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे बहुत बेस्ट करोगे और आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा होगा और आप आने वाला समय में टॉपर की लिस्ट में जाओगे और आप खुद एक टॉपर होगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और मचाओ।